गुड क्लास सर। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ मस्त होंगे। सब नाश्ता करके आएंगे, ठीक है। तो हमने जो पिछली क्लास में क्या पढ़ा था तो बताएगा मनीष जी, बताइए। सर चक के बारे में लेथ मशीन उनको भी दिखाओ थोड़ा सा, क्या क्या याद है उनको बताओ। सर लेथ मशीन के चक के बारे में पता था। चक के बारे में बताया, और क्या बताया था? बगल में पार्ट्स बताए थे। पार्ट्स प्रीवियस क्लास में चलते थे। ये क्या होता? लेथ मशीन के चक हैं, चक के टाइप्स बताए थे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं चक के। सर 4 जो चक 3 जो 4 जो नॉर्मली जो आपने देखा है 4 जो और 2 जो देखे, यस सर। 3 जो सॉरी, हाँ जी सर। फिर 2 जो मैंने आपको यहाँ सर दिखाया। लेथ मशीन में भी 3 वाला ही है। तो 3 जो है ना, हाँ जी और जो तोमर सर की है उसमें 4 जो सर, ठीक है। 2 जो देख लिया हमने, मैग्नेटिक, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक और कोलेट चक, कोलेट। ठीक है। आपको ये बताएगा कि कॉम्बिनेशन चक किसे बोलते हैं? सर जो 2 जो और 3 जो कॉम्बिनेशन सर 4 जो चक होता है। कॉम्बिनेशन चक जो होता है, कॉम्बिनेशन किसका दो होता चक है? को मिलके बनना होगा। 2 चक से मिलके क्या होता है? 3 जो और 2 जो से मिलके क्या बना है? कॉम्बिनेशन चक। 3 जो और 4 जो से। सर 2 या उससे ज़्यादा की जो चक से मिलके कॉम्बिनेशन चक है ना, किससे मिलकर बना है ये? 3 जो 4 जो 3 जो और 4 जो से मिलकर। अब ये बताओ सेल्फ सेंटरिंग चक किसे बोलते हैं? आपका नाम सुधांशु, हटो जाइए। सेल्फ सेंटरिंग चक, मैं फेस प्लेट खोल दी मैंने, सर ये तो बता रहे सर नहीं बता तो बताएगा, किसको पता है? बताइए आप। सर 3 जो चक को क्या बोलते हैं? सेल्फ सेंटरिंग चक। और 3 जो चक में एक कसर पड़ता है, तीनों कसर। अब ये कोई होता है 3 जो चक जो मैंने बताए थे आपको, इसके 2 चक के बीच में कितने का एंगल बनता है? 120 120, क्योंकि जो हमारा सर्कल होता है वो कितने का होता है? 360 360 का होता है। 360 का 360 को हमने 3 भागों में डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 120, 120 एंड 120, ठीक है। जी सर। और जो ये जो चक होते हैं हमारे, किस में कसा होता है? स्पिंडल में। स्पेंडर। स्पिंडल में क्या होती है? थ्रेड्स होती हैं, इधर थ्रेड्स दिख रहा, यस सर। इंटरनल है, और वो एक्सटर्नल थ्रेड होती है, उसमें क्या करते हैं हम चक को कस देते हैं, ठीक है। ये हो चुका था हमारा प्रीवियस रिवीजन। अब हम देखते हैं क्या आज नेक्स्ट, आज क्या पढ़ेंगे? फेस प्लेट। आज देखेंगे फेस प्लेट। ये सब अटैचमेंट है जो आप कहाँ लगाते हैं? ये मशीन के हेड स्टॉक के स्पिंडल में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फेस प्लेट। तो सबसे पहले आप इसकी जो है आकृति, ये शेप देख लीजिए कैसी है, ठीक है। ये बोल रहे हैं ये जो होती है कास्ट आयरन की गोलाकार होती है, इसके सेंटर में अंदरूनी चूड़ियां कटी होती है। कौन सी चूड़ी कटी होती है? अंदरूनी थ्रेड्स कटी होती है, ओके। इसके सेंटर में स्पिंडल पर चूड़ी होती है। अब जो स्पिंडल होता है हमारा, कौन सा स्पिंडल? हेड स्टॉक का। तो जो स्पिंडल होता है जिसमें हमारा क्या कसा होता है? चक। तो हम चक को निकाल के इसको हम क्या करते हैं? क्लाइम कर देते हैं, ये फिट करते हैं, क्लाइम कर देते हैं। अब इसमें लिख रहा है कि चूड़ी बनी होती है, ठीक है। और फेस प्लेट को स्पिंडल पर लगाते हैं, इसके ऊपर आयताकार टी स्लॉट, ये टी स्लॉट देख रहे हैं आप? स्लॉट का कटे कैसे कटे हैं? रेक्टेंगुलर आयताकार कटे, ठीक है। फेस प्लेट पर अलग अलग अगर क्या कर सकते हैं हम? जॉब को क्लैंप कर सकते हैं। उसमें हम जॉब पकड़ रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं हम? क्लैंप क्लैंप कर रहे हैं। तो क्लैंप और पकड़ने को ना होल्ड करना, इसे कहते हैं क्लैंप। ये दो ये है, इनको हम कॉपी लिखा सबसे पहले। तो क्लैंपिंग क्या होता है और होल्डिंग क्या होती है? तो बताएगा क्लैंप एंड होल्ड क्या होता है? डिफरेंस लिखना है सर। हाँ जी, हाँ डिफरेंस लिखो तो तो बताएगा क्लैंप करना और होल्ड करना क्या मतलब है? सर क्लैंप एग्जांपल फॉर, कोई एग्जांपल दे सकता है? आप दे सकते हैं एग्जांपल? कोई है एग्जांपल देने वाला? किसी को क्लैंपिंग एंड होल्डिंग का। क्लैंपिंग डिवाइस एंड होल्डिंग डिवाइस। आप लोगों ने ड्रिल मशीन पढ़ाई थी ना आपको? पिलर टाइप ड्रिल मशीन या ड्रिल बिट पढ़ी थी आप लोगों ने? पढ़ी थी सर। पड़ी थी सर। ड्रिल बिट में मैंने आपको क्लैंपिंग एंड होल्डिंग डिवाइस पढ़ाई थी, मुझे ढंग से याद है आप लोगों को। बोला तो मुझे क्लैंपिंग एंड होल्डिंग डिवाइस पढ़ा था ना, जो होल्डिंग एंड टूल होल्डिंग कुछ पढ़ा था आपने? नहीं आ रहा है आपको? अभी मुश्किल है 10
5-7 दिन भी नहीं हुए यार। सर मतलब 3 होल्ड सर वो होने का एक जगह पे स्थिर हो जाए और क्लैंपिंग वो होगा क्लैंप वो होता है जिसे हम नट बोल्ट के द्वारा क्या करते हैं, कसते हैं, वो होता है क्लैंप। और होल्ड क्या होता है, जो जब हमने किसी एक चीज़ प्रॉपर किसी चीज़ से पकड़ लिया हो। जैसा हमारा क्या ड्रिल चक दिखाया था, उसमें किसी टूल को क्या कर रहे थे, पकड़ रहे थे, यस सर पकड़ना होल्ड। ड्रिल चक से क्या कर रहे थे हम, होल्ड कर रहे थे किसको, टूल को। टूल को बट हम जॉब को क्या कर रहे थे, क्लाइंब किससे कर रहे थे, वर्क टेबल को क्लाइंब कर रहे थे ना, यस सर किससे कर रहे थे। अब ये बताओ, यस सर तो बोल दिया, अब ये बताओ मुझे किससे कर तोड़ रहे थे? दिया था वो हमने। बोलिए क्या था वो? आपका नाम, अंशुल अंशुल। बोलिए जी सर क्लाइंब किससे कर रहे थे हम, जॉब को। अब ड्रिलिंग करते समय जो अब ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं तो जॉब को जो है किस किस चीज़ से पकड़ते हैं मुझे बता दीजिए। स्पेंडल स्पिंडल में तुम टूल को पकड़ते हैं ना, ड्रिल चक पकड़ते हैं। क्या बोलते जॉब हैं? कहाँ पकड़ते हैं आप, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन समझ में आया सबको। समझ ही नहीं आया आप बताइए क्या जवाब, मैंने क्वेश्चन जो पूछा है उसका जवाब बताइए। सर देखा तो है, इसका नाम याद नहीं। इसका नाम क्या होता है, कैसे कुछ बताओ। मनीष बताइए आप क्या क्या बोलते हो उसे, क्या कैसे नाम जॉब है पकड़ते हैं। ड्रिल, सर वाइज होती है वो हाँ वाइस होती है ना, वाइस होती है, कौन सी वाइस होती है, हेड वाइज। हैंड वाइस नहीं होती है। आपने हैंड वाइस, फ्लैट आपने बेंच वाइस के अलावा पाइप वाइस के अलावा कोई नई वाइस सुनी है, जो सर नई वाइज नहीं सुनी अभी। कोई अभी तक सुनी नहीं है। आपने वाइस सेक्टर पढ़ा है किसी ने, हाँ सर पता है। पढ़ा है ना। फिर बहुत सारे वाइज होते हैं। नॉर्मली आप वर्कशॉप में कौन कौन से वाइस यूज़ करते हैं, बेंच आपकी वर्कशॉप में कितनी वाइस मुझे बता दो बस। बेंच वाइज है, सर बेंच वाइज के हाँ। पता है एक पाइप वाइज। 5 5 है पाइप वाइस से बोला आपने। और तीसरी वाइस जो ड्रिल मशीन भी यूज़ करते हैं, हैंड वाइज नहीं उसमें मशीन वाइस है। मशीन वाइज मशीन वाइज मशीन वाइज। कंफ्यूजन हैंड वाइस और मशीन वाइस में होना। आपने हैंड वाइस आपने आज तक देखी नहीं होगी, नहीं सर देखिए लाइक कैसी होती है बता दो। सर बुक में देखे, वैसे तो नहीं देखे। नहीं सर, सर आपने- आपने यहाँ पे क्या नाम है हमारी तरफ है ना सर एक हैंड वाइस का यूज़ क्या होता है, या हैंड वाइस डायग्राम बता दो कैसा होता है कुछ सर ऐसे पकड़ते हैं, उसके बीच में इधर से ऐसे। बस। सर वी टाइप का हाँ। ऐसे करके होती है ना हैंड वाइस जो होती है उसको सर साइड में छोटी जॉब को पकड़ने के लिए हैंड वाइस, और हैंड वाइस का यूज़ कहाँ करते हैं, सबसे पहली बात हैंड वाइस का जो यूज़ होता है वो ग्राइंडिंग में होता है। छोटे छोटे जो ऑपरेशन होते हैं ग्राइंडर्स ऑपरेशन करते हैं, यस सर उसमें क्या होता है छोटे छोटे जॉब को पकड़ा जाता है। ठीक है, हाँ, पकड़िए। प्लेट पर बांधी हो तो उसकी बैलेंसिंग अन्यथा बेरिंग पर लोड करता है। ठीक है, ये क्या हमारी फेस प्लेट। ओके, ये साइड में इसका एक है फ्रंट व्यू, जो आपको पता होगा ईडी में सब पड़ा होगा। ईडी सही है आपकी कि ईडी डब्बा को रेडी है। ये तो पड़ी है सर। ये कैच प्लेट है, फेस प्लेट, कैच प्लेट, ड्राइविंग प्लेट क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देख लेते हैं, यह भी क्या होती है, गोलाकार आकृति की कास्ट आयरन की प्लेटें होती हैं। इसके फेस पर यू आकार का स्लॉट और अंडाकार आकार का क्या, अंडाकार कटा होता है। यू आकार का स्लॉट एंड अंडाकार क्या होता है? हाँ जी, अंडाकार क्या होता है? अंडाकार एलिप्स सुना है, एलिप्स। अब आपने एलिप्स ही नहीं सुना होगा। अंडा भी, अंडा खाया आज तक, हाँ, खाया सर। द अंडाकार वही सीधे हुआ। से सीधे से बोलता है अंडा खाया, अंडा। अब आप लोगों की ईडी सही है तो आपको एलिप्स पता है। एलिप्स कैसे, किसने एलिप्स सुना है आज तक, सुना है एलिप्स। यह क्या होता है, कार्बन स्टील के बने होते हैं। ठीक है, एक होता है स्ट्रेट टेल, स्ट्रेट टेल और बैंड टेल। अब देख लेते हैं, ये स्ट्रेट टेल है, बैंड टेल है। ठीक है, दो प्रकार होते हैं। अब इसमें देख लो, ये कैरेज की टेल सीधी होती है और बैंड की होती है मुड़ी होती है। ठीक है, सीधी वाली बात आते हैं स्ट्रेट टेल पे। इस कैरेज के ऊपरी भाग में एक अंडाकार सुराख होता है जो आपको दिख रहा है, ऊपरी भाग होता है सबसे ऊपर वाला। ठीक है, इसमें दिखा रहा है, इसके अंदर की तरफ करती है चूड़ी कटी होती है, एक्सटर्नल थ्रेड कटी होती है, जो ड्राइविंग प्लेट के साथ क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ओके, दूसरा है बैंड कैरेज, बैंड। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, उसके टेल मतलब क्या होता है, पूंछ। वो क्या होती बैंड है, है। मुड़ी होती है। इसके मुड़े हुए भाग की ड्राइविंग प्लेट के सुराख में फंसा कर क्या प्रयोग किया जाता है। ड्राइविंग प्लेट में पिन डाल की आवश्यकता नहीं होती है। एडजस्टेबल कैरेज, इसे एडजस्ट कर सकते प्रयोग होते हैं। हैं। क्या पढ़ी थी ना, ड्राइविंग प्लेट पढ़ी थी ना, उसी में क्या होता है, ये सब क्लैंपिंग के लिए है, ये सब क्लैंपिंग वाले हैं, तो क्लैंपिंग। ठीक है, एडजस्टेबल क्या है, इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं है, दो बन रखे हैं, कैरेज है, इसमें क्या एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है, पर यूज़ कहाँ होगा, ड्राइविंग प्लेट के साथ। अब देख लेते हैं मैंड्रिल क्या होता है। मैंड्रिल का यूज़ क्या होता है, छोटे आकृति के पाइप्स या रॉड है आपको पकड़ने के लिए।
ऐसे पार्ट्स जिनमें सेंटर के आर पार होते हैं सुराख होते हैं, सेंटर के आर पार सुराख होते हैं, उन्हें लेथ मशीन पर पकड़ने के लिए सुविधाजनक साधन मैंडल। अब देख लेते हैं मैंडल को लेथ आर्बर कहते हैं। अब ये बताइए कि ड्रिल आर्बर देखा आपने, बताया था आर्बर, आप गुजरे नहीं थे। आर्बर लिख लो इन चीज़ों को, आर्बर लिखो। आर्बर क्या होता है? जब आप ड्रिल चक को पकड़ते हैं ड्रिल मशीन में स्पिंडल में, तो किसमें पकड़ते हैं? आर्बर लगा के पकड़ते हैं। पहली बार क्वेश्चन आता है, ड्रिल चक को किस में पकड़ते हैं? स्पिंडल में। अटैचमेंट क्या होता है? आर्बर। लिखना है तो लिख लो, तो आपको दोहराएगा नहीं, 10 मिनट बाद तब भूल, ठीक है। वैसे यहाँ के लेथ आर्बर है, ओके। इसमें अटैचमेंट होता है कौन? मैंडल, मैंडल, ठीक है। अब देख लेते हैं स्लीप और सॉकेट क्या होता है। स्लीप क्या होता है? बड़ी आकृति की जॉब पकड़ने के लिए, जॉब मतलब ड्रिल बिट को पकड़ने के लिए स्लीप लगाओगे स्पिंडल में, उससे हम बड़ी आकृति, बड़ी साइज की ड्रिल पकड़ सकते हैं व्यास की। वहीं सॉकेट का यूज़ करेंगे। स्लीप बड़ी आकृति के ड्रिल पकड़ने के लिए, बड़ी व्यास की ड्रिल पकड़ने के लिए, ठीक है। और सॉकेट में आप लोग 1 2 3 4 5, आपको पता है सॉकेट क्या होता है? आप देख रहे हैं क्यों? इन चीज़ों को लिखो यार, क्वेश्चन आता है, पुट अप होता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, वो तो चलो इंग्लिश लिख रहा है, उन्होंने फ़ोन पकड़ा है, एक फ़ोन दांत में हुआ, एक दांत में कहीं हुआ है, एक पता नहीं कहाँ पड़े हैं। आर्बर हो चुका है, स्लीप हो चुका है, सॉकेट होती है। सॉकेट में क्या करते हैं हम? सॉकेट में छोटी साइज के ड्रिल बिट को पकड़ा जाता है। अभी लिखो, सब काम की चीज़ें हैं। लिख है भाई। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, जस्ट छोटे साइज के क्या ड्रिल बिट किस में सॉकेट में? सॉकेट में, स्लीप में बड़ी, आर्बर में ड्रिल बिट, ओके। मैंडल में आ जाए। मैंडल को लेथ किसमें पकड़ते हैं? लेथ आर्बर में पकड़ते हैं, हो गए। आर्बर यह जो होता है हाई कार्बन स्टील, HCl, हाई कार्बन स्टील, HCS, पकड़ते, ठीक है। ये जो होता है हाई कार्बन स्टील के शाफ्ट की आकृति में बने होते हैं। मैंडल पर टेपर 0.004 इंच से 0.006 इंच, ये लिखो पहले तो 0.0 लिखो 0.004 इंच से 0.006 इंच तक, ठीक है। लिख लिया? मैंडल में लिखना है, सुन लो। एक से अधिक जॉब पकड़ी जा सकती है, इसमें क्या कर सकते हैं? एक से अधिक जॉब पकड़ सकते हैं। जैसे एक साथ कई वॉशर को मैंडल पर चढ़ाया और नीचे चढ़ा सकते हैं। ये मैंडल देख लो आप, पूछ लेता है प्लेन मैंडल का टेपर कितना होता है, ठीक है। टेपर तो आप पूछ सकता है, वैसा आप लोग टेपर देख लो, 1 से 1 रेशो 2 का टेपर होता है। मैंडल लगा क्या करते हैं? मैंडल को लगा के उसमें जॉब को फिक्स करके, तो उसमें क्या टेपर टर्निंग कुछ कर सकते हैं। ये मैंडल लगा दिया आपने, ठीक है। इसमें क्या था? एंड होते हैं, इनमें क्या होता है? जॉब को लगा के, तो क्या करता है इसमें? ये जॉब को पकड़ के मैंडल, फेस प्लेट, कैरियर, ये सब क्या अटैचमेंट होते हैं? क्या होते हैं? इनसे अटैचमेंट समझते हैं। जॉब में कोई ऑपरेशन करना होता है, अटैचमेंट होते हैं, ठीक है ना, ओके। अब देख लेते हैं कि जॉब मशीन स्पिंडल की गतियाँ, ठीक है। जॉब मटेरियल, जॉब के मटेरियल के अनुसार लेथ मशीन स्पिंडल को अलग गति पर घुमाया जाता